का बड़ा फैसला। जी हां, भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका के लिए डाक सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। करेंगे मेड इन इंडिया की दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप ले लिया है। इंडिया वर्सेस यूएस ट्रेड वॉर में एक नया मोड़ आ गया। अब कोई भी इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका नहीं जाएगी। इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैन कर दी है, बंद कर दिया है। भारत ने एक बड़ा और जबरदस्त कदम उठाया है जो दुनिया की नजर में बड़ा संदेश भेज रहा है। इंडिया ने पहली मर्तबा बहुत बड़ा रिटेलिएट किया है अमेरिका के खिलाफ, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खबर है कि मोदी ने फैसला कर लिया है कि उसने ट्रंप से अब लड़ाई नहीं करनी, उसने जंग भी करना पड़े तो करनी है। No doubt, India can be a superpower after US. अब जो है ट्रंप सरकार के अटेंशन में आएगी और पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड करने से डेफिनेटली जो है अमेरिकन जो आवाम है वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी, प्रेशराइज करेगी, क्योंकि उनके जो सामान की डिलीवरीज हैं आज से बंद होगी और कोई भी सर्विस वहां पर अवेलेबल नहीं होगी। और डाक सेवाओं को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। अभी अब इस लेवल पे आ गई है कि वो अमेरिका के साथ डील्स कर सके बैठ के सिर्फ ये नहीं कि इंडिया अमेरिका जैसे पहले छोटी कंट्रीज़ के ऊपर करता था कि कुछ भी उसने इम्पोज कर दिया, कोई भी उसने अपनी वो इम्प्लीमेंट कर दी उनके ऊपर कि भाई हम आपके ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे या आपके साथ हम कोई डील नहीं करना चाहते। अब वो बात नहीं रही कि अमेरिका और इंडिया को कोई बॉर्डर तो लगता नहीं है, तो उन्होंने जो पार्सल्स की डिलीवरीज थी, जो शिपमेंट थी जो इस मुल्क से उस मुल्क जाती थी, उन्होंने बोला ये ख़त्म कर दो। इंडिया का कोई भी सामान अब अमेरिका नहीं जाएगा। वो अमेरिकन जो इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करते थे वो अपने लिए किसी सेकंड एंड थर्ड कंट्री को चूज़ करें, हम नहीं सप्लाई करें। इंडिया से जो पार्सल्स जाते थे इंडियन पोस्ट से, इंडिया पोस्ट से जो पार्सल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, गिफ्ट्स जाते हैं, सामान जाता है, वो सब का सब अमेरिका में यूएस पोस्टल सर्विस के थ्रू जाता था। यानी यहाँ से इंडिया की गवर्नमेंट इंडियन पोस्ट का इस्तेमाल करते, वहाँ से अमेरिका की यूएस पोस्टल सर्विस उसको रिसीव करती थी। इंडिया ने अमेरिका के साथ अपनी मुकम्मल तौर पर पोस्ट ट्रेडिंग और ये तमाम पार्सल्स, तमाम चीज़ें भेजना, इसको सस्पेंड कर दिया है, और ये बहुत बड़ा झटका है। इंडिया मुझे लगता है ज़्यादा एग्रेसिवली परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ट्रम्प। ट्रम्प सिर्फ एक बड़ी हेडलाइन देता है, उसके बाद खामोश होता है, लेकिन इंडिया हेडलाइन नहीं दे रहा। इंडिया बैन करने के बाद दुनिया को बताता है कि ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है, अब ये चीज़ हमने बैन कर दिया। ट्रम्प बोलता है और इंडिया प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है। दोनों की वार में दोनों बड़े लीडर हैं। आपको क्या लगता है कि कार्ड किसके हाथ में है? देखिए कार्ड दोनों के हाथ में, लेकिन जब आप एक छोटी आपके पास कंट्री होते हैं ना, आपकी किसी बड़े के साथ मुकाबला होता है, तो आपको ऑफेंसिव जाना पड़ता है। ठीक है, आपको थोड़े ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे उनको धचका लगे, क्योंकि उनका एक मतलब इमेज बन गया होता है ना कि ये तो छोटी कंट्री, ये हमारे खिलाफ क्या ही कर लेगी। लेकिन जब फिर आप ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेते हैं तो उनको एक पैगाम देने के लिए आप ऐसे स्टेप्स लेते हैं कि गवर्नमेंट टेंशन में है, उसको बताने के लिए ऐसे स्टेप लेते हैं ताकि उनको पता चले कि भाई हमारे पास भी कुछ ना कुछ कार्ड्स हैं जो हम प्ले कर सकते हैं। ट्रम्प का पर्सनल ग्रज है मुझसे बदला लेने के लिए, अदरवाइज ये सूरत हाल नहीं है। तो पर्सनल ग्रज में क्या होता है, आप बदला ले रहे हैं, आपने बदला लेने के लिए ये सारे का सारा स्नैरियो, ये सारा सिलसिला सामने रखा है, तो ये सूरत हाल अब सामने है। वो कह रहे हैं अगर यही बात है, तो इंडिया ने कहा ना कि अगर तेल का मसला था ना, तो चाइना पर क्यों पाबंदी नहीं लगी, उन पर टैरिफ क्यों नहीं लगा, सबसे ज्यादा तो वो लेते हैं, और गैस तो सबसे ज्यादा रशिया से यूरोप लेता है, तो आप उसको तो पकड़ नहीं रहे। तो इंडिया को लग रहा है कि हम असल में झुके हैं तो हमारे लिए बड़ा मसला पैदा होगा। अब हमने भी अमेरिका के सामने डट के खड़ा होना है, और ये मामला अब सामने आया है। लेकिन इंडिया ने ये जो सस्पेंड कर दिया है पोस्टल सर्विस अमेरिका के लिए, ये असल में उन्होंने ऐलान किया है कि ट्रंप ने जो हम पर टैरिफ लगाया है, हमने उसके जवाब में किया है कि क्योंकि ये इंडिया जब ट्रंप जो है ना वो इस पॉलिसी के तहत आया था कि मेक अमेरिका ग्रेट, उन्होंने कहा था कि हमारे जिसकी भी कंट्रीज़ के साथ जितने जो है ना वो टैक्सेस होंगे ना, ठीक है, हमारी टैक्स ड्यूटी जितनी हमारी प्रोडक्ट पे से लगती है ना, उसी तरह से उनकी प्रोडक्ट्स पे भी लगेगी। सेम एग्जैक्टली जो है ना वो उन्होंने किया, वो एक कंट्री के साथ नहीं किया, वो सब कंट्रीज़ के साथ किया। लेकिन ये है कि इंडिया जो है ना इसको पर्सनल ले गया, क्योंकि इंडिया जो है ना वो अमेरिकन प्रोडक्ट पे हैवी टैक्सेशन जो है ना वो वसूल कर रहा था, तो इस वजह से जो है ना वो सेम जो है ना वो एज इट इज़ इंडिया पर्सनल जाहिर ही लेगा। किसी कंट्री पे 20, किसी पे 19, किसी पे 25 और इंडिया पे डायरेक्ट 50 का मतलब ये है कि यूएस जो है इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर रहा है। बेसिकली ये है कि इंडिया ने भी जो है ना वो सेम एज इट इज़ जो है ना वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो 50% जो है ना वो ड्यूटी टैक्स जो है ना वो लगाया हुआ है। लेकिन ये कंट्रीज़ करते हैं, हम जैसे कंट्रीज़ करते हैं, ये अच्छी चीज़ भी होती है ताकि आप जो है ना वो मेड इन इंडिया जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो बाहर निकल के आएँ। अगर बाहर वाली चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी तो हम जो है ना वो लोकल जो इंडस्ट्री है ना वो ज़्यादा जो है ना वो
फल फूल सकेगी, तो ये कंट्रीज जो है ना वो करते हैं। अब सेम एज इट इज़ जो है ना वो वाइस वर्सा जो है ना वो अमेरिका ने कर दिया। अब ये जो पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड हुई इसके बारे में क्या बोलोगे? इसका बेसिकली ये देखें कि अमेज़ॉन पे चीज़ें जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना वो देसी यूज़ करते हैं, सिवाय जो है ना वो मेडिसिन का भी रॉ मटेरियल जो है ना वो सारा का सारा जो है ना वो इंडिया भी जो है ना वो चाइना से लेता है। जो जितनी भी जो है ना वो रॉ चीज़ें जो है ना वो वहीं से होती हैं। तो बेसिकली ऐसा जो है ना वो इफ़ेक्ट करेगा नहीं अमेरिका को सप्लाई करने के लिए या इन वेबसाइट के लिए, क्योंकि इन वेबसाइट्स का जितना जो है ना वो बजट है ना वो एक एक कंट्री का भी जो है ना वो उस तरह से नहीं होता है। सो ऑब्वियसली बात है उनको ऐसा सच इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन ये कुछ दिनों बाद खुद ही जो है ना वो इंडिया जो है ना वो इससे जो है ना वो बैकफुट पे आ जाएगा। सेम एग्जैक्टली जैसे जो है ना वो इंडिया हमेशा करता है कि देन अगेन जो है ना वो वापस जो है ना वो बैकफुट पे आ जाता है। तो एग्जैक्टली जो है ना वो नेक्स्ट टाइम भी यही होगा। ठीक है, आप इंडिया भारत अमेरिका में टैरिफ को लेकर तनाव के बाद भारतीय डाक विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका में नए नियम लागू होने से पहले ही डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाली ज़्यादातर डाक सर्विस को निलंबित कर दिया है। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगने के बाद नियमों में बदलाव भी हो रहा है। अब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज़्यादातर डाक सर्विस को बंद कर देगा। यह कदम अमेरिकी सरकार की ओर से 30 जुलाई 2025 को जारी एक आदेश के बाद आया है, जिसके तहत $800 अमेरिकी तक के आयातित सामानों पर टैरिफ छूट वापस ले ली गई है। अमेरिकी सरकार के नियम के तहत 29 अगस्त से अमेरिकी में प्रवेश करने वाले सभी सामान इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट टैरिफ के तहत सीमा शुल्क को आकर्षित करेंगे। हालांकि $100 अमेरिकी तक की वस्तुएं टैरिफ छूट के अंतर्गत रहेगी और कस्टमर को मिलेगा रिफंड। भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि जिन कस्टमर्स ने पहले से ही ऐसी सर्विस बुक कर ली थी और अब ये इन परिस्थितियों के कारण अमेरिका पार्सल नहीं भेज सकते हैं, वह रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। डाक विभाग ने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए दुख व्यक्त किया है और आश्वासन दिया है कि अमेरिका के लिए पूर्ण सेवाएं जल्द बहाल करने के उपाय किए जाएंगे।